शांति। आज 11/2/2024 11 फरवरी 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 24/2/1998 में बाबा ने सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है शिव बाबा से, सेवा से, परिवार से प्यार रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। शिव बाबा से, इस रुद्र ज्ञान से, बाबा के इस ज्ञान यज्ञ की सेवा से और हमारा जो ब्राह्मण परिवार है इससे प्यार रखो तो मेहनत जो करते हो, पुरुषार्थ करते हो, बाबा कहते हैं बाबा को याद करने का, उससे छूट जाएंगे। तो देखेंगे इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाबा की जयंती मनाने आए हैं। शिव जयंती थी उस दिन, तो बाबा कहते हैं आज चारों ओर के बच्चे अपने बाबा की जयंती मनाने आए हैं, शिवरात्रि मनाने आए हैं। अब चाहे वो पास बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाबा के सामने हैं, बाबा सभी बच्चों को देख रहे हैं। अब जो पास में है, जो बाबा के सामने हैं, जो दूर हैं, बाबा सबको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। शिव बाबा सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है, दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाबा को प्रत्यक्ष करें। एक तरफ तो मिलन मना रहे हैं खुशी से, दूसरी तरफ उमंग उत्साह है कि जल्द से जल्द हम अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने चलन से शिव बाबा को प्रदर्शित करें, प्रत्यक्ष करें। बाबा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। जैसे बच्चे बाबा की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से, दूर दूर से आए हैं। बहुत दूर दूर से बाबा से बच्चे मिलने पहुंचे हैं शिव जयंती पर। बाबा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। सबसे दूर देश वाला कौन? अब बाबा बच्चों से पूछते हैं सबसे दूर देश वाला कौन, शिव बाबा या आप? अब बाबा तो परम धाम से आता है। आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन बाबा कहेंगे मैं आपसे भी दूर देश से आया हूँ। लेकिन आपको समय लगता है, बाबा को समय नहीं लगता। आप सब प्लेन से या ट्रेन लेकर आते हो, अब बाबा को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। आप सब कैसे आते हो? प्लेन से आते हो, ट्रेन से आते हो, और बाबा ब्रह्मा बाबा का रथ लेकर आता है, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। और तब तक तो बाबा अव्यक्त हो गए थे, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दादी गुलजार के शरीर में आते थे। तो बाबा ने कहा कि आप तो सब प्लेन से, ट्रेन से आते हो, लेकिन बाबा को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। बाबा और दादी गुलजार का रथ लेकर इस ज्ञान को हमको सुनाया। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाबा का जन्मदिन मनाने आए हो, लेकिन बाबा भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। जैसे शिव जयंती हम बाबा का जन्मदिन मनाते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा का जन्मदिन आप मनाने आए हो, बाबा भी आपके साथ ये जन्मदिन मनाने आए हैं। क्योंकि बाबा अकेले अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते अर्थात अवतरित होते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला शिव बाबा कर नहीं सकता। बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों के बिना इस यज्ञ की रचना कर नहीं सकते। तो यज्ञ रचा ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण रचे, तो आप सब पैदा हुए। कैसे हुए? बाबा ने कहा बाबा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को रचा, और ब्रह्मा बाबा द्वारा आप सबको जो ज्ञान मिला उससे जो ब्राह्मण रचे, बाबा कहते अर्थात आप सब पैदा हुए। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। तो चाहे 2 वर्ष से इस ज्ञान में चल रहे हो, चाहे 2 महीने से ज्ञान में चल रहे हो, लेकिन आप सभी को दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। बाबा दिव्य ब्राह्मण जन्म की आप सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। कितना ये दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाबा भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखकर बहुत हर्षित होते हैं और सदा गीत गाते रहते हैं, वहाँ हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे बहा। बाबा भी हम बच्चों को देख के, हमारे जो भाग्य का सितारा देखकर बाबा अपने बच्चों का बहुत खुश होते हैं। और बाबा भी क्या गीत गाते हैं? वहाँ हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे बहा। ये एक ही बाबा है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है। अब ये शिव बाबा एक ऐसा है जिसकी इतनी धूमधाम से चारों ओर, भक्ति में भी देखिए कितनी शिवरात्रि की पूजा होती है, चारों ओर हर मंदिर में शिवरात्रि पर भीड़ ही भीड़ होती है।
तो बाबा कहीं एक ही ऐसा बाबा है जैसा जन्म जिसका इस तरीके से मनाते हैं। किसी का भी जन्मदिन ना ऐसा हुआ है ना होना है। निराकार और फिर दिव्य जन्म। परमात्मा शिव बाबा निराकार और फिर उनका ये दिव्य जन्म। और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार परमात्मा का जन्म पर काया प्रवेश में। निराकार परमात्मा का तो कोई शरीर है नहीं, वो तो निराकार है शिव बाबा। तो वो किस में आते हैं? पर काया, दूसरे की काया में, माना ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं। सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसी का जन्म हुआ है? ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ। बाबा कहते हैं जिस तरीके से बाबा का जन्म होता है, बाबा ब्रह्मा बाबा का शरीर को यूज करके उनके तन में आकर हमको ये ज्ञान सुनाते हैं। सारे कल्प में ऐसा जन्म इस विधि से किसी का जन्म हुआ। एक ही बाबा का ऐसा न्यारा प्यारा जन्म होता है जिसको शिव जयंती के रूप में भगत भी मनाते हैं। इसीलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो, भगत भी जानते हैं, लेकिन जो सुना है उसी प्रमाण ऊंचे से ऊंचा समझते हुए मनाते आते हैं। अब भक्त लोग भी बहुत इससे शिवरात्रि के पर्व को, शिव जयंती के पर्व को मनाते हैं, लेकिन वो जैसा जानते हैं वो उस रूप में मनाते हैं। और आप बाबा के बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ यूज़ करके हमें ये ज्ञान दिया, तो आप उस रूप में मनाते हो, शिव बाबा के जन्मदिन के स्वरूप में मनाते हो। और भक्त भी इस जन्मदिन को मनाते हैं। आजकल बाबा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है। अब कौन सा संकल्प है? कि अब बाबा समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। आप सबको शिव बाबा की तरह ज्ञान गुणों का सागर बनना ही है। बाबा भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे, आपको बनना ही है। हर एक को ये दृढ़ निश्चय है, और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। बाबा ने कहा और अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे बाबा आपके समान। जैसे आप शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शक्तियों के सागर, आनंद के सागर हो, ऐसे ही बाबा हम भी आपके जैसे बनेंगे। तो बाबा कहते हैं एक दृढ़ निश्चय की अंडरलाइन कर दो कि अगर हम नहीं बनेंगे तो बाबा कौन बनेगा। हम ही पहले बने थे, हम ही हैं, और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। हम ही पहले संपूर्ण बने थे, हम ही बनेंगे और हर कल्प में बनते रहेंगे। बाबा देखते हैं जो सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता है। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट रह संतुष्ट करने की दुआओं का खाता, तीसरा है बहुत अच्छी रीति से योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। कई बच्चों के बाबा खाते देख रहे हैं। बाबा कहते हैं एक तो है अपने पुरुषार्थ, जो भी हम बाबा को याद करते हैं, इस ज्ञान यज्ञ में सेवा करते हैं, उस पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, उसका फल हमको मिलता है। दूसरा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट रखने के जब रखते हैं तो उस दुआओं का खाता। तीसरा है जब बहुत अच्छा योग युक्त होके, युक्ति युक्त होके सेवा के रिटर्न में पुण्य जो हमको मिलता है। जब हम योग युक्त होते हैं, युक्ति युक्त होके सेवा करते हैं, उस रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। अब ये तीनों खाते बाबा हर एक का देखते रहते हैं। अगर कोई का तीनों खातों में जमा होता है तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को अनुभव करते हैं, और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। अगर कोई का तीनों खातों में जमा होता है तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थी, वो सहज रीति से पुरुषार्थ करते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में सहज रीति से बाबा को याद करते हैं, सहज रीति से योग लगाते हैं, क्योंकि सभी को संतुष्ट करते हैं, युक्ति युक्त सेवा भी करते हैं, पुण्य भी बढ़ाते हैं, अपना पुरुषार्थ का प्रारब्ध का खाता भी बढ़ाते हैं, तो बाबा वो सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं। बहस पुरुषार्थ का सिंबल है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। शिव बाबा से, सेवा से, सर्व परिवार से प्यार है तो ये तीनों प्रकार की प्यार मेहनत से छुड़ा देते हैं। अगर आपको शिव बाबा से, इस गुरुद ज्ञान यज्ञ में बाबा जो इस सृष्टि को पावन बना रहे हैं, उस सेवा से और सर्व परिवार से, जो भी हमारा ब्राह्मण परिवार है या ये विश्व एक परिवार है, सभी से अगर सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हो तो बाबा कहते हैं तीनों प्रकार की प्यार आपको मेहनत से छुड़ा देते हैं, स्वतः ही दुआएं मिलती हैं और सहज योग हो जाता है।
तो बाबा बच्चों से चाहते हैं अब बच्चे सहज पुरुषार्थी रहें। 63 जन्म द्वापर से लेके अब तक उलझनों में भटकने की मेहनत की, अब ये एक जन्म संगम का है जिसमें मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो ये संगम का वरदान प्यार से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे। अब बाबा कहते हैं जब बहुत मेहनत ही करते रहेंगे, बैठे हैं आंख बंद करके ज़बरदस्ती हठ योग कर रहे हैं, बाबा को याद करने की कोशिश कर रहे हैं और योग नहीं लग रहा है क्योंकि दुआओं का खाता कम है, तो बाबा कहते हैं तब क्या होगा, आप सहज पुरुषार्थी कब बनेंगे। अब ये संगम युग भी समाप्त, वरदान भी समाप्त, तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े से बड़े कार्य हो, माना बाबा कहते सहज पुरुषार्थी कब तक बनेंगे, जब ये संगम युग समाप्त हो जाएगा, ये वरदान समाप्त हो जाएंगे तब लेंगे। इसीलिए बाबा कहें बच्चे वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो ना माखन से बाल निकल गया। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या इस तरीके से पार करो जैसे आप कहते हो बाबा माखन से बाल निकल गया। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाबा खेल देखते हैं, हर्षित भी होते हैं, बच्चों को देखकर रहम भी आता है। अब कोई समस्या सामने आई तो बच्चों के चेहरे पे थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है। कोई समस्या आई तो उसकी लहर चेहरे पे दिखती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ, तो कहते हैं काम बहुत है इसीलिए ऐसे हो गए। तो विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आए तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा। अब बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चे विघ्न विनाशक हो, अब आपके सामने विघ्न तो आएंगे ही, और अगर विघ्न नहीं आएंगे तो फिर विघ्न विनाशक का टाइटल कैसे प्राप्त करोगे। तो विघ्न तो आने हैं, थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। आप कौन हो, विघ्न विनाशक आत्मा हो। आप कौन हो, विघ्न को हरने वाले विघ्न विनाशक हो। आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प से पूजे जाएंगे, उसको कभी थोड़ी सी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या। बाबा कहें जो आधा कल्प से द्वापर से आपके जड़ चित्रों की पूजा होगी, तो उसमें आप बताओ कभी भी किसी देवी देवताओं का चेहरा देखते हैं तो उसमें ऐसा देखते हैं कहीं उदास सा, कहीं ऐसा तो नहीं दिखते। तो बाबा कहते हैं उसमें कहीं थकावट या मूड बदलने के चिन्ह तो दिखाई देते हैं कहीं। अब आपके जड़ चित्र हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो वह किसके चित्र हैं, आपके ही है ना। तो चैतन्य का यादगार चित्र है, इसीलिए थोड़ा सा थकावट व जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन वो नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाबा को और सभी को पसंद आता है। अगर कोई चिड़चिड़ापन में है तो उसको आगे जाएंगे, सोचेंगे अभी कहें या नहीं कहें। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो बहुत भगत उमंग से आते हैं। चैतन्य से में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं आपके जड़ चित्रों के पास कितनी लाइन लगती है, और उन मुस्कुराते हुए देवताओं को चेहरे को देखकर भक्तों की कितनी जैसे भगत बिल्कुल खुश हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनको एक अनंत शांति का अनुभव होता है। ऐसे ही बाबा कहें अभी बाबा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता स्वरूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। बाबा अपने सभी बच्चों के चेहरे पे क्या देखना चाहते हैं, सदा फरिश्ता स्वरूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल स्वरूप, अथक सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। ये नहीं कहो बात ही ऐसी थी, कैसी भी बात हो, लेकिन आपका रूप मुस्कुराता हुआ शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। बाबा कहते हैं आपका स्वरूप कैसा हो, सदा शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों का बैलेंस हो। कोई भी समय, कोई भी किसी भी चाहे 1 मास का हो चाहे 2 मास के हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा चित्र हो जैसे बाबा ने सुनाया। कोई भी बाबा कहते हैं चाहे आप 1 महीने से बाबा के इस ज्ञान से जुड़े हो चाहे 2 महीने से जुड़े हो, अगर आपका कोई चेहरे का चित्र निकाले तो सदा मुस्कुरा, जैसे बाबा ने अभी बताया ना कैसा होना चाहिए वैसा ही निकले। दाता बनो, लेवता नहीं दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे या बुरा दे, लेकिन आप बड़े से बड़े बाबा के बच्चे बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना कर
दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह की दो, शक्ति दो। अगर आपको बाबा कहते हैं आप बड़े बच्चे बड़े दिल वाले हो, अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना कर, दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े से बड़े बाबा के बच्चे हो, रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल वाले हो, समाने की शक्ति है, समा लो। सागर में कितना भी कचरा डालते हैं, डालने वाले को वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। तो आप कौन हो? ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। अब बाबा कहे कैसी भी आत्मा आपके सामने जो आपका भले ही जो आपको शुभ भावना भी ना देने वाली हो, किस तरीके की भी आत्मा हो, लेकिन आपको क्या है, बाबा कहते सागर में कितना कचरा डालो तो सागर बदले में कचरा नहीं देता। तो आप सागर बन जाओ। किसके सागर? शक्तियों के सागर, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, और उनको सदा शुभ भावना देते रहो। तो सुना बाबा क्या देखना चाहते हैं? मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है, हमको परिवर्तन करना ही है, करेंगे सोचेंगे नहीं, करना ही है। बाबा के बच्चे कहते हैं नहीं करना, ऐसा नहीं कि करेंगे सोचेंगे, करना ही है। उस समय 10 वर्षों से भी अधिक जो ज्ञान में चल रहे थे, करीब 400 डबल विदेशी भाई बहन, उनका सम्मान समारोह मनाया। तो बाबा ने उनको फिर गोल्डन चुन्नियाँ पहनाई गई और उनको हार भी पहनाए गए 2-2। तो बाबा उस पे कहते हैं गोल्डन चुन्नी सभी ने पहनी ना, तो गोल्डन चुन्नी किसी लिए पहनाई? सदा गोल्डन एजेड स्थिति, सदा गोल्डन एजेड स्थिति रहे, सिल्वर एजेड नहीं। कैसी स्थिति? सदा गोल्डन एजेड। फिर 2-2 हार भी पहनाए गए। अब कौन से 2 हार हैं बाबा ने कहा, उसको बाबा ने अर्थ बताया। तो बाबा का एक हार सदा बाबा के गले का हार, कभी भी गले से निकालना नहीं। एक बाबा के गले का हार जो कभी भी गले से निकालना नहीं, गले में ही पिरोए रहना। दूसरा, सदा सेवा द्वारा बाबा का औरों को भी बाबा के गले का हार बनाना। एक आप बाबा के गले के हार बनो और दूसरा अपनी सेवा द्वारा औरों को भी बाबा के गले का हार बनाना। ये डबल हार है, इसको सदा पहने रहना, बाबा ने कहा। बाबा अपने सभी बच्चों को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। फिर बाबा ने ड्रिल भी, बाबा ने कहा सभी में रूलिंग पावर है, अपनी कर्मेंद्रियों को बाबा ने कहा ड्रिल करनी है आपको, माना जैसे मेडिटेशन करना है। सभी को रूलिंग पावर है कर्मेंद्रियों के ऊपर, जब चाहो तब आप रूल कर सकते हो, उनको अपने नियंत्रण में कर सकते हो। स्वराज्य अधिकारी बने हो, जो स्वराज्य अधिकारी हैं वही विश्व के राज अधिकारी बनेंगे। जिसका अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण है वही विश्व के राज अधिकारी बन सकते हैं, जब चाहो, कैसे भी वातावरण हो। लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो, स्टॉप तो हो सकता है या टाइम लगेगा। आप कैसे भी वातावरण में हो, बाबा के अगर बहुत नेगेटिव संकल्प भी, नेगेटिव वातावरण भी हो, उसमें भी अगर आप मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो क्या ऐसा हो सकता है? ये अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करने चाहो तो हो सकता है। तो सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए तो ये अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा। बाबा ने कहा ऐसा ना हो स्टॉप होने में आपको 3 मिनट या 5 मिनट लग जाए। इसको सोचो कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, चाहे कैसे भी वातावरण में हो, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। अपने मन को इस तरीके से नियंत्रण करो और बाबा से योग लगा सको। इसी आधार पर पास विद ऑनर बनेंगे, इसी आधार पर पास विद ऑनर बनेंगे। जितनी जल्दी हम अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करके बाबा से योग लगाएंगे, क्योंकि कभी सामने ऐसी परिस्थिति हो सकती है, समय भी नहीं है 3 मिनट 5 मिनट का, तो बाबा कहते अब क्या, आपको स्टॉप बोलना है और आत्मिक स्थिति में स्थिर होके शिव बाबा से कनेक्शन लगाना है। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य
जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने सूरज से बाबा का परिचय देने वाले, शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग्स के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक हो। साथ साथ बाबा का दिलाराम का दिल बाजान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। सदा इसी स्मृति में रहो, मैं पूज्य आत्मा औरों को देने वाली दाता हूँ, लेवता नहीं देवता हूँ। जैसे शिव बाबा ने आप सबको आपे ही दिया, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो। सुख शांति प्रेम आनंद के वाइब्रेशन देते चलो, मांगो नहीं। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं, कहते हैं हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना शुभ कामना से सर्व खजानों में संपन्न बनो। परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना से, शुभ कामना से सर्व खजानों में संपन्न बनो। स्लोगन है, चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं एक पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ, सभी को देने वाली, सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर करने वाली मैं पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।